तो भैया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी सावधान हो जाओ, सेबी का डंडा किसी भी वक्त चल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड्स और जो भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड को रिकमेंड करते हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस ले रखा है, उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर सेबी ने कहा है कि वो म्यूचुअल फंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं की तरह उन्हें काम करना होगा एक रेगुलेटेड वे में। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी रेगुलेटेड है और म्यूचुअल फंड हाउस के एक एम्प्लॉय की तरह उनके एक एजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा जैसे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी। तो सेबी की चीफ मदारीपुरी बुच ने कहा कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके सभी एक्शन के लिए जो म्यूचुअल फंड हाउस है वही जिम्मेदार होगा। अगर कोई एजेंट जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो कोर मोटिव है उसके अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड हाउस रिस्पॉन्सिबल होगा और उन्हें सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर गलत एक्टिविटी देखी जाती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से तो इसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिम्मेदार होगी। और आपने बीते हुए कुछ समय में देखा ही होगा कि सेबी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है और अब कोई भी एडवाइस देने के लिए सेबी से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को। और आपने देखा होगा कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और फिर टेलीग्राम चैनल चलाकर रिकमेंडेशन देने लगते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लिया है तो उन्हें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हीं के सीमा के अंदर काम करना होगा। उसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एएमसी एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो सेबी की चीफ ने कहा है कि उनके लिए जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एएमसी एम्प्लॉय को एक तरह से देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट या एडवाइस जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं इशू कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई डिस्ट्रीब्यूटर पाया जाता है तो सेबी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑन फाइनेंशियल एडवाइस। तो सेबी की चीफ ने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उन्हीं की एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस ले लिया है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी रिकमेंडेशन देना शुरू कर दे और कहीं हम तो रजिस्टर्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है लीगल एक्शन अगेंस्ट अनरेगुलेटेड एडवाइस। तो सेबी ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा है। जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कोई भी स्टॉक टिप्स नहीं दे सकते और कोई भी एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं दे सकते रिगार्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कि म्यूचुअल फंड के डोमेन में नहीं आती है। अगर वो करते हैं तो इसे इलीगल माना जाएगा और सेबी उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो भैया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी सावधान हो जाओ, सेबी का डंडा किसी भी वक्त चल सकता है। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेबी का ये एक्शन कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद।